और बात करते हैं कॉपर स्क्रैप में जीएसटी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। डीजीजीआई जयपुर जोनल इकाई को महीनों की मेहनत का प्रतिफल मिला है और यह भारी भरकम फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़े को समझिए कितना बड़ा है, क्योंकि 371 करोड़ की जीएसटी फर्जीवाड़े को पकड़ा गया है। नोएडा और रेवाड़ी के 2 कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में छापे मारे गए। इस दौरान 53 बोगस फर्मों का खुलासा किया गया, या कहें कि पूरे तरीके से इस रैकेट को डिकोड किया गया, डिटेन किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। एक दूसरी फर्मों में बोगस बिलों का लेन देन हो रहा था और इस तरीके से फर्जीवाड़ा इन बोगस फर्मों के बीच में चल रहा था। यानी 2 फर्जी फर्मों के बीच में लेन देन का ऐसा फर्जीवाड़ा कि 371 करोड़ रुपए की जीएसटी को डकार गए। सैकड़ों आईपी एड्रेसेस, 50 मोबाइल फोन और बैंक खातों की पड़ताल की गई। महीनों लगे हैं इसमें। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। नोएडा के निवासी धीरज सिंघल और रेवाड़ी का रहने वाला आशीष गोयल गिरफ्तार हुआ है। डीजीजीआई अधिकारियों ने आरोपियों को अदालत में पेश किया और अदालत ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। फिलहाल जयपुर जेल में है दोनों आरोपी और मामले की विस्तृत जांच जारी है, क्योंकि क्या पता कितनी और फर्जी फर्में ऐसी जिनके जरिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। करोड़ों रुपए के नए खुलासों की उम्मीद इस दौरान लगाई गई है। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्योंकि 371 करोड़ की जीएसटी फर्जीवाड़ा ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन जिस तरीके से खबर है, मतलब सब कुछ हवा हवाई और उसके जरिए जीएसटी की चोरी, एक बड़ा खुलासा। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी आपने। इस पूरे मामले में जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है वो इस बात को बिल्कुल इंगित करता है कि सब कुछ हवा हवाई और करोड़ों रुपए की चोरी। इस मामले की जहां तक हमें जानकारी मिली है, विश्वस्त सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, इसके अनुसार यही है कि कॉपर स्क्रैप के नाम पे जीएसटी चोरी की एक गुप्त सूचना डीजीजीआई की जो जयपुर जोनल इकाई है इसके अधिकारियों को मिली थी। इस सूचना का जब विश्लेषण किया गया तो अनेक चौंकाने वाली जानकारियां मिली। तो उसमें जानकारी ये थी कि जिस फर्म ने माल की खरीद दिखाई है उसने वह माल किसी दूसरी फर्म से खरीदा है, और जिस फर्म ने उस फर्म के जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो पता लगा वो माल तीसरी फर्म ने खरीदा, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी से, और जब पांचवी के बारे में पड़ताल की गई तो पता लगा उस फर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं। अर्थात जिस फर्म ने माल ओरिजिनली जिस फर्म ने माल की बिक्री थी वो फर्म कहीं एग्जिस्टेंस में ही अवेलेबल नहीं है, और ये सारा माल बिकता चला जा रहा है। और इसके ऊपर जो जीएसटी की क्रेडिट मिलती है, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट से लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। जब डीजीजीआई अधिकारियों ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता लगा कि पिछले 2 महीने में जो जांच हुई है उसमें सैकड़ों की संख्या में आईपी एड्रेसेस को खंगाला गया है, क्योंकि जीएसटी कानून के अंदर जो भी रिटर्न भरी जाती है वो सब कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज होने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक कंप्यूटर के अंदर एक आईपी एड्रेस होता है, जिस एड्रेस से पता लगता है कि ये जो कंप्यूटर रिटर्न भरी गई है, रिटर्न कहाँ से भरी गई है। और इस सब का विश्लेषण करने के बाद में चूंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक करदाता को अपना मोबाइल नंबर भी देना पड़ता है, तो उन मोबाइल नंबर्स में से जो कॉमन मोबाइल नंबर्स थे उन कॉमन मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पे लिया गया, और डीजीजीआई के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस बात की पड़ताल शुरू की कि ये जो मोबाइल पे आपस में बात करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वगैरह वगैरह। और जब उसके बाद में डीजीजीआई के पास में पूरा खाका तैयार हो गया था कि ये एक रैकेट है जो देश भर के अंदर कॉपर स्क्रैप के नाम पे जीएसटी का फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो डीजीजीआई ने 6 शहरों में इसके अंदर छापेमारी हुई। करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें गुरुग्राम, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, भिवाड़ी, ये सब शहर हैं जहाँ पे कार्रवाइयां हुई। और कार्रवाइयां होने के बाद में डीजीजीआई के अधिकारियों ने 53 बोगस फर्मों का पता लगाया और 371 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का अब तक पता लगाया है। जी, उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो जीएसटी चोरी है ये 500 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है, और जो 53 बोगस फर्में हैं इनकी संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल डीजीजीआई अधिकारियों के पास में जो छापेमारी की थी उस छापेमारी, विमल जी, क्या इसमें गिरफ्तारियां भी और हो सकती हैं? बिल्कुल इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जीएसटी कानून में 5 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े के ऊपर गिरफ्तारी के प्रावधान हैं। और अब तक जो 2 गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों ने जो 371 करोड़ रुपए की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इस राशि की चोरी की है। उम्मीद ये की जा रही है कि आगे जो करीब 100-150 करोड़ रुपए के आसपास का और जो नए खुलासे होंगे उसमें नई गिरफ्तारियां निश्चित रूप से होगी।
शुक्रिया विमल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।